ओके, वेलकम बैक इन प्योर मैथमेटिक्स। यूट्यूब चैनल का नाम प्योर मैथ्स है और आज हम रैशनल नंबर को कंटिन्यू करेंगे और उसके फर्दर आज हम रियल नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स को भी पढ़ेंगे। सो लेट्स गो अहेड एंड कंप्लीट द रैशनल नंबर फर्स्ट। आप सबको याद होगा कि मैंने लास्ट क्लास में रैशनल नंबर के बारे में जब बताया था लास्ट वीडियो में, तो उस दौरान मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर इरैशनल नंबर हो सकता है अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। अगर ये दोनों कैटेगरी में फॉल करता है, वो दोनों ही होना चाहिए, दिस भी होना चाहिए एंड दैट भी होना चाहिए, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इरैशनल नंबर कहते हैं। प्रिसाइसली अगर कुछ एग्जांपल्स आपको 10, 15, 20 एग्जांपल देने हो तो बहुत आसान है। रूट के अंदर में आप प्राइम नंबर्स डाल दें, कोई भी रूट के अंदर में प्राइम नंबर्स डाल दें, वो सारे के सारे इरैशनल नंबर हो जाएंगे। या फिर आप परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के बचे हुए सारे नंबर्स को अगर आप रूट में डाल दें तो वो सारे के सारे नंबर जो हैं इरैशनल नंबर के कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो इसके अलावा पाई और यूलर्स नंबर है ही, ई बेसिकली रिप्रेजेंट्स यूलर्स नंबर। यूलर्स नंबर जो है एक मैथमेटिशियन थे यूलर्स, उनके नाम पे ये आया है, यूलर उनके नाम पे आया है। और पाई के बारे में आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टेक विद अदर एग्जांपल कि इरैशनल नंबर हम एग्जांपल से कैसे पहचानेंगे, क्योंकि वैसे थियोरेटिकली मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, बट एज सुन एज द एग्जांपल की बात जब आती है तब उनको दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग प्रिसाइसली एग्जांपल के ऊपर ही चलेंगे। सो लेट मी टेक दैट एग्जांपल, द अनदर एग्जांपल 1.2362 23 फिर से है 2363, फिर से 2364, फिर से 2365 डॉट डॉट डॉट, ऐसा चलता रहेगा। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि क्या आप बता सकते हैं कि अगला इसमें जो ब्लॉक ऑफ नंबर्स है वो क्या होगा, बहुत आराम से आप ज़्यादातर लोग बता देंगे इसको देख करके कि भाई 2362 लिखा गया है पहले, फिर 2363 लिखा गया है पहले, फिर 2364 लिखा गया है, फिर 2365 लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है अगला नंबर 2366 ही होगा, फिर होगा 2367, फिर होगा 2368 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। ये बात बहुत क्लियर है। तो क्या ये इससे ये इरैशनल के कैटेगरी में फॉल करेगा? सो लेट्स चेक। पहला क्या है, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो दिखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको दिखने में पता है मुझे कि अगला नंबर क्या होगा, आप सब जानते हैं कि अगला नंबर क्या होगा। तो दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन क्या ये रिपीट हो रहा है? तो ऑफ कोर्स रिपीट नहीं हो रहा है। पहला 3-4 डिजिट जरूर रिपीट हो रहा है, बट पहले 3-4 से आप ये तय नहीं कर सकते कि रिपीट हो रहा है, उसी से तय नहीं होगा सिर्फ ये। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी, 236 देखिए रिपीट हो रहा है, 236 दूसरे में भी हो रहा है, बट उसके बाद वाला जो डिजिट है ना, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, उसका बाद वाला जो डिजिट है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये रिपीट नहीं, तो इफेक्टिवली ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि अगर आपको इसमें डॉट बार लगाना हो तो आप किसके ऊपर लगाएंगे, 2, 3, 6, 2, यहाँ तो बार लगा लेंगे, लेकिन अगर इसको छोड़ देंगे तो फिर ये, इससे आप ये सेंस नहीं निकाल पाएंगे। दिस, ये जो लिखा गया है, दिस इज नॉट सेम एज दिस, तो आप बार का मतलब हो जाता है रिपीट हो रहा है। तो रिपीट तो हो रहा है वो तो मैं समझ गया, चलिए इसको दोबारा मैं इसको एक्सपैंड करके लिखता हूँ। 1.236 के ऊपर बार है, तो चलिए बार का मतलब हो गया जी, हम फिर से लिखेंगे तो 2 कहाँ रखेंगे, लास्ट में रखेंगे, बीच में, चलिए मान लेते हैं यहाँ रख भी लिया हमने। फिर से 236, अब ये बार लगा हुआ आपने रिपीट कर दिया, अब यहाँ क्या लिखें हम, ये कैसे जाना जाएगा, ये कैसे जाना जाएगा 2 के बाद 3 लिखना है, ये क्यों नहीं माना जाए कि 2 के बाद 1 लिखना है, कम करना है हमें, ये क्यों ना माना जाए कि 1 के बाद 0 लिखना है, हम ये क्यों माने 2 के बाद 3 लिखना है, 3 के बाद 4 लिखना है, 4 के बाद 5 लिखना है, ऐसा कोई तरीका नहीं है लिखने का। ये सिर्फ हम आपस में कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि भाई अगर कोई कहता है कि ठीक है यहाँ पे 2 लिखना है, मुझे पता है 2 के बाद तो 3 लिखना है, भाई आपको कैसे पता है 2 के बाद 3 लिखना है, 2 के बाद 1 क्यों नहीं लिखा जा सकता है, 0 क्यों नहीं लिखा जा सकता है? मैथ्स यही तो देता है, आपको तर्क करना सिखाता है कि भाई यही क्यों, वो क्यों नहीं।
तो हमारे पास इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है कि हम ये कह सकें कि 2 के बाद 3 लिखना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको दोबारा अगर एक्सपैंड करें तो इस तरह का कुछ वेवर्ड सा, मतलब आप कह सकते हैं कि बड़ी अजीब सी चीज़ आएगी जिसका हमारे पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप इस पूरे एक्सप्रेशन को जो ऊपर लिखा हुआ है एक्सपैंडेड फॉर्म में जो पूरा मैंने लिखा है, इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते। तो क्योंकि आप इसको नहीं लिख सकते हैं, बार के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब रिपीट तो नहीं हो रहा है। एक बात तो बहुत क्लियर हो गया कि रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब जो पहला वाला कंडीशन है नॉन रिपीटिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि नॉन रेकरिंग, ये बात सही है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। क्या दूसरा बात सही है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या ये ख़त्म होने जैसा दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझे तो ये लग रहा है कि यार ये जिस हिसाब से चले जा रहा है ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा। 2368, 2369, फिर 2370, 2371, 2372, 237 नॉन एंडिंग है। जैसे नंबर नॉन एंडिंग है, वही तो है, नंबर ही तो है ये, बट डेसिमल के बाद आ रहा और तो कुछ है नहीं, तो ये नॉन एंडिंग है। तो बेसिकली ये दोनों कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कैटेगरी भी सेटिस्फाई कर रहा है ये कि ये क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, और दूसरा वाला कैटेगरी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है। तो अगर ये दोनों काम ये कर रहा है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है। चलिए और भी कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं इर्रेशनल नंबर के। सो लेट्स गो अहेड एंड चेंज द पेज एंड लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर इर्रेशनल नंबर। अब हम लेते हैं, जैसे आपसे बोला गया कि भाई 4-5 इर्रेशनल नंबर लिखिए बिटवीन 1.3 एंड 1.4। इसके बीच में 50 या 20 या 10 कितने भी लिखने हैं आपको, बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, आप जानते हैं 1.3, अगर आपने 1 लिख दिया तो ये 1.3 से बड़ा हो गया और 1.4 से छोटा हो गया। तो पहला, लेकिन ये इर्रेशनल कैसे है, क्योंकि ये तो टर्मिनेट हो गया, डॉट 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 तो है नहीं, डॉट 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 होने के, ये तो टर्मिनेट है, टर्मिनेट हो रहा है मतलब ख़त्म हो गया। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं 1.314 डॉट 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 भी लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम नहीं जानते आगे क्या है। सो लेट मी राइट इट अनदर वे, 1.31412156132 डॉट डॉट डॉट। ऐसा कहने का मतलब है कि ये हमें समझ में आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट 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 लगा देने का मतलब चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, पता ही नहीं है। और नॉन रिपीटिंग है, इसमें साफ दिख रहा है कि कोई भी पेयर ऑफ नंबर्स जो है रिपीट नहीं हो रहा है, तो साफ दिख रहा है। तो ये एक नंबर हो गया। चलिए दूसरा ले लेते हैं, 1.325632573258 डॉट डॉट डॉट, ये सेम जैसा भी पीछे था। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर 1.3911139111, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 1 लगा देता हूँ। 391111, 4 पहले था, यहाँ 5 लगा देता हूँ। अब हो गया 391111, 5 और ये रहा 6। अब इसी तरह से चलता रहेगा। अब देखेंगे, दिखने में सुंदर लग रहा है ये नंबर, अच्छा लग रहा है, हमें पता है कि ये किस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन दिखने के बावजूद भी हम इसको ये नहीं कह सकते कि रिपीट हो रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, उसी के क्लोज है कि हाँ रिपीट तो हो रहा है, रिपीट आपके समझने में हो रहा है, लेकिन एक्चुअली मैथमेटिकली कहीं रिपीटेशन नहीं है। क्या रिपीटेशन है इसमें, डिजिट्स जरूर रिपीट हो रहा है, तो वो तो मैं मान ही रहा हूँ, 0 से 9 तक ही तो डिजिट्स होते हैं, ऑफकोर्स वो तो रिपीट होंगे ही होंगे कभी ना कभी, तो डिजिट्स जरूर रिपीट हो रहा है। बट एक ब्लॉक ऑफ नंबर्स जो आप प्रिसाइसली फिंगर डाल के कह सकते हैं कि यार ये जो ब्लॉक ऑफ नंबर्स है ये हर बार आ रहा है और हम बार लगा सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते, बार आप नहीं लगा सकते। तो क्योंकि आप बार नहीं लगा सकते तो हम कहेंगे कि ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल ये नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट 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 लगे दिख रहा है, ये पैटर्न से आपको समझ में आ जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब हम चलते हैं दूसरे डेफिनेशन के ऊपर एंड दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के ऊपर अब हम लोग चलते हैं। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिस पे सबसे ज़्यादा अगर मैं ना भी कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। सबसे ज़्यादा एक तरह से कहा जा सकता है कि रिसर्च टॉपिक है ये प्राइम नंबर। आज तक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत अनसुलझा हुआ है ये, और आज तक इसके ऊपर काम चलता ही है।
तो प्राइम नंबर कहते किसको हैं आसान भाषा में, इसमें बहुत सिंपल है ये कि कोई भी नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, मतलब दो ही नंबर से डिवाइड होगा, और वो दो नंबर कौन है, वो दोनों नंबर हैं, वो नंबर खुद अपने आप को डिवाइड कर ले या फिर वो 1 से डिवाइड हो जाए। इसके अलावा जहाँ किसी और से डिवीज़न उसका हुआ वो प्राइम नंबर की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को प्राइम नंबर की कैटेगरी में अगर मुझे चेक करना है तो सिर्फ दो ही चीज़ पे चेक करना है। क्या? पहला कि क्या ये 1 से डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट क्लास हो रहा है, चलो पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कि क्या ये खुद से डिवाइड हो रहा है, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। क्या हम इससे ये मान लेंगे कि प्राइम नंबर है? नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। इसके बाद हमें एक और चीज़ देखना है, वो ये कि क्या किसी और नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए ये दोनों बातें हो रही हैं और इसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है तो बेकार हो गया। और याद रखिएगा जितने भी नंबर हैं वो सब के सब इन दोनों नंबर से डिवाइड होते हैं। कौन से दोनों नंबर से? 1 से डिवाइड होते हैं और वो खुद से डिवाइड होते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर हैं सब के सब दोनों से डिवाइड होते हैं, खुद से और 1 से। तो क्या सारे के सारे प्राइम नंबर हैं? ऑफ कोर्स नहीं है। हमें देखना है कि इसके अलावा वो किसी और से डिवाइड ना हो, और इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, उसके लिए ये दोनों तो चेक करना ही, आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई फ़ायदा कोई बात नहीं है, क्योंकि हर नंबर इन दोनों से खुद से डिवाइड होता ही होता है, 1 से डिवाइड होता ही होता है। हमें देखना है कि क्या ये किसी और से डिवाइड तो नहीं हो रहा। जैसे ही ये किसी और से डिवाइड हो गया बात खत्म हो जाती है, इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज उसके डेफिनेशन में ही है कि एनी नंबर ग्रेटर देन 1 इट शुड नॉट बी 1, तो 1 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, एंड 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। और 2 सिर्फ अकेला इवन प्राइम नंबर क्यों है उसके पीछे मैं आपको तर्क अभी देता हूँ। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन, इस तरह से आप देख सकते हैं। आप घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। 1 से लेके 100 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स को लिखने का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत बहुत बार आपको पड़ सकती है। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। 2 एक अकेला इवन प्राइम नंबर है। 2 के अलावा कोई और इवन प्राइम नंबर आज तक नहीं मिला है और मिलेगा भी नहीं। उसके पीछे रीज़न है। जैसे ही कोई और प्राइम नंबर अगर आप लेते हैं, प्राइम नंबर की परिभाषा डेफिनेशन यही है कि वो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या किसी और नंबर से डिवाइड हो। लेट अस अज्यूम 4 एक प्राइम नंबर है, 4 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर और ये प्राइम नंबर है। तो जैसे ही अगर इसको हम प्राइम नंबर मानेंगे, मतलब 1 से डिवाइड हो रहा है, ये बात तो तय हो गया, और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ये बात भी तय है, दोनों से डिवाइड हो रहा है ये। लेकिन इसमें एक और बात है कि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो अपने हाफ से भी डिवाइड होता है, मतलब जो नंबर है उसका आधा कर देंगे उससे भी डिवाइड होगा। जैसे 10 है, 10 का आधा कर देंगे तो क्या आएगा 5, वो 5 से भी डिवाइड होगा। 10 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे परफेक्टली डिविजिबल है ये। उसी तरह से 4 को अगर आप देखेंगे, 4 का आधा कर देंगे तो 2, तो 2 से भी डिवाइड होगा ये। और हर इवन नंबर अपने आधा से डिवाइड होता ही होता है। तो क्योंकि वो अपने आधा से डिवाइड होगा ही होगा, 1 से डिवाइड होगा ही होगा और खुद से डिवाइड होगा ही होगा, तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, ध्यान से सुने आप, कि कोई भी इवन नंबर 2 के अलावा प्राइम नंबर आज तक नहीं है और आगे भी नहीं होगा, अनलेस के डेफिनेशन में कोई बाद में बदलाव ना आए। लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स में जो भी प्राइम नंबर का डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में किसी और इवन प्राइम नंबर के लिए जगह ही नहीं बचती है। इसलिए नहीं बचती है जगह क्योंकि जैसी आप और भी प्राइम नंबर्स को ले आते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने एक दूसरा प्राइम नंबर आप लेकर के आ गए, लेट अस अज्यूम वो प्राइम नंबर है 16, इवन नंबर है ये। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 16। लेट मी चेंज द कलर एंड लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 16। हम मान लेते हैं कि इवन प्राइम नंबर है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम इसको समझ लेते हैं कि 16 एक प्राइम नंबर है। तो भाई मैंने ये बात पहले ही बोला है और आप जानते हैं ये चीज़ कि हर नंबर खुद से डिवाइड होता है और 1 से होता है। तो 16 1 से डिवाइड होगा, ये बात सही है। 16 16 से डिवाइड होगा, ये बात सही है। प्राइम नंबर होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ 2 चीज़ों से डिवाइड होनी चाहिए, और वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? खुद से डिवाइड होना और 1 से डिवाइड होना। तो 16 तो खुद से डिवाइड हो ही रहा है, 16 से डिवाइड होता ही होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, ये दोनों बातें तो हो गई। अब हमें चेक करना है कि क्या ये किसी और से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो इसी के लिए मैंने बताया आपको कि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सारे के सारे इवन नंबर जो हैं वो अपने हाफ से डिवाइड होते ही होते हैं, गारंटी है ये। तो 16 अपने हाफ मतलब 8 से तो डिवाइड होगा ही होगा, श्योर शॉट है ये। तो 8 से जब ये डिवाइड होगा
8 से अगर डिवाइड होगा ये, जो कि होगा, तो अब कितने इसके फैक्टर हो गए? 1, 16 और 8, 3 हो गया ना। तो आपको प्राइम नंबर के परिभाषा के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, वो है 1 और इटसेल्फ। इसके अलावा कोई भी फैक्टर होगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही उसको कोई और फैक्टर मिलेगा, उसको आप उस नंबर को प्राइम नंबर की टोकरी से निकाल के दूसरी टोकरी में रख देंगे, मतलब प्राइम नहीं है वो। ऑफ कोर्स इसी तरह से 16 भी प्राइम नहीं होगा। यही तर्क है जिससे मैं आपको कह सकता हूं कि कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं अब आ सकता है, असंभव है ये, अगर ये डेफिनेशन फॉलो करता रहा मॉडर्न मैथमेटिक्स। तो डेफिनेशन में बदलाव हुआ उसके बारे में तो मैं आपको नहीं कह पाऊंगा। तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। ये ध्यान में रखिएगा कि प्राइम नंबर बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। सब बहुत हॉट टॉपिक है ये, सबसे ज़्यादा अगर नहीं भी है तो बहुत हॉट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ प्योर मैथमेटिक्स के रिसर्च में है ये। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ऑल्दो नेगेटिव में भी आप ऐसा कर सकते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, उन सभी पॉजिटिव नंबर्स को आप प्राइम नंबर्स के यूज़ से बना सकते हैं। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, आप उसको भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को आप प्राइम नंबर का यूज़ करके, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का यूज़ करके आप बना सकते हैं, कोई भी नंबर हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग, प्राइम नंबर का एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको। मान लेते हैं कि एक कोई भी आप नंबर चुन लीजिए, दैट्स योर चॉइस, एनी नंबर, लेट इट बी 16 ही ले लेते हैं। चलिए 16 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 16 को बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइम ही रिस्पॉन्सिबल है, 1 को छोड़ के। 1 सभी नंबर में आएगा, ये हम जानते हैं। 1 को छोड़ के हम बहुत सारे प्राइम नंबर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 16 बन जाएगा। लेट्स सी हाउ, कैसे बनता है वो देख लेते हैं। हम 16 को 2 से डिवाइड करते हैं और इसका नाम भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, सो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 multiply 2 is 4, sorry, 2 multiply 1. Okay, so you can see 16 equals 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 1. I mentioned कि 1 को छोड़ के। अब आप देखें कि 16 को बनने के लिए 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और 2 इज़ अ प्राइम नंबर। 2 की जिम्मेवारी है 16 को बनाने के लिए। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2 to the power of 4 multiply 1 is actually equals to 16. तो किसी भी नंबर को बनने के लिए प्राइम नंबर का होना मैंडेटरी है। बगैर प्राइम नंबर के आप उस नंबर को नहीं बना सकते हैं। इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। आप सभी बच्चे या सभी पेरेंट्स जो भी देख रहे हों, बहुत बार हम लोग नामों पे ध्यान नहीं देते हैं, अरे इससे क्या है, बस हमें सिर्फ, ये बहुत हद तक ठीक भी है। सीखने के लिए इस बात का बहुत अहमियत नहीं है कि आप नाम को एग्जैक्टली आप घोंट के पिएं, लेकिन ध्यान रखें कि नाम से बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। या फिर क्लियर शुरू में नहीं होता है तो आप बाद में रिवर्स कर लेंगे कि नाम अगर आप समझ लेंगे तो आप उस मेथड को समझ सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे इस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से जाना जाता था। प्राइम फैक्टराइजेशन इसीलिए बोला जाता है इसको क्योंकि ये जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो नंबर्स हम यूज़ कर रहे हैं ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। इसीलिए टीचर्स ने, आप सभी बच्चे अगर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं तो आपको ध्यान होगा कि टीचर्स ने हमेशा बोला है कि 16 को अगर आप इस तरह से जब प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली 8 से नहीं करेंगे। इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि ये 8 प्राइम नंबर नहीं है। वो रीज़न उन्होंने आपको दिया या नहीं दिया उस बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसीलिए आपको मना किया जाता है कि आप 8 से नहीं करेंगे क्योंकि 8 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। उस अगर वहाँ पे कर रहे हैं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आप मोस्ट लाइकली आप आंसर भी निकाल देंगे, लेकिन इस तरह के सवालों पे जा करके आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन और इन सब के बीच में रिलेशन आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ये बात मना किया जाता है कि किसी भी नंबर को जब हम इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके इस तरह के फैक्टराइजेशन को हम करेंगे। तो किसी भी नंबर को, मैं आपको ये बता रहा था कि किसी भी नंबर को आप जब बनाते हैं तो उसमें प्राइम नंबर्स का यूज़ होता ही है। बिना प्राइम नंबर के यूज़ के आप कोई नंबर बना ही नहीं सकते। इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे 24 है, 8 3 24, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो आप देखेंगे ये भी 2
प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। ऑफ कोर्स 1 भी है साथ में, तो 1 के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1 एक्सेप्शनल है, क्योंकि 1 हर एक नंबर के साथ रहेगा। तो आप देख सकते हैं 24 को भी आप प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपने 24 बना दिया। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है इस केस में। आप 8 मल्टीप्लाई 3, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं 2 to the power of 3 multiplied by 3 makes 24, और 3 multiplied by 2 to the power of 3 makes 24। सो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर मतलब हम 3 को पहले लिख रहे हैं या 2 to the power of 3 को पहले बाद में लिख रहे हैं, इस बात की अहमियत नहीं है। इसके अलावा जो आपको बताया जा रहा है कि किसी भी नंबर को बनाने के लिए प्राइम नंबर्स का होना मैंडेटरी है, वो यहाँ बिल्कुल वैलिड है। तो ये प्राइम नंबर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के दौरान हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वैसे तो यहीं पे ये बताया जा सकता था, लेकिन चलिए मैं उसके लिए अलग से आपको लिख देता हूँ कि कंपोजिट नंबर क्या है। सो कंपोजिट नंबर दरअसल में जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। सारे के सारे नंबर्स आप ऑफ कोर्स 1 को छोड़ दे, या फिर मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, सॉरी शायद वो डेफिनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, मैं ऐसे बता देता हूँ, जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर है, 1 को छोड़ के। 1 को छोड़ के जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे कंपोजिट हैं। तो जैसे आप 2 को चेक करना चाहते हैं कि क्या 2 कंपोजिट नंबर है, तो आप बस उसके फैक्टर्स देख लीजिए, अगर वो फैक्टर्स अगर हैं उसके तो बिल्कुल है वो। तो 2 को अगर आप देखेंगे कि क्या 2 कंपोजिट है, तो आप चेक कर लीजिए कि 2 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 and 2, दैट्स इट। 2 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 2, किसी और 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 नहीं बनाया जा सकता, 2 इंटीजर्स को। तो आप कहेंगे कि 2 कंपोजिट नंबर नहीं है। तो फिर 4 कंपोजिट नंबर है, तो देख लेते हैं है या नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो क्या ये कंपोजिट नंबर होगा, ये आप खुद विचार कर सकते हैं, जो मैंने डेफिनेशन दिया है उसको ध्यान में रखते हुए। उसी तरह से 6 है, 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं इन सब में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स अवेलेबल है। 4 में कौन कौन से फैक्टर्स अवेलेबल है, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ आपको। 4 का कौन कौन सा फैक्टर अवेलेबल, 4 में 4 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और 4 से डिवाइड होता है। तो क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं इसलिए 4 कॉम्पोजिट नंबर है। 9 कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है देख लेते हैं। 9, तो 9 की कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, 1 से तो डिवाइड होता ही है, 3 से डिवाइड होता है और 9 से होता है, क्योंकि 1 और खुद से तो हर नंबर होता है, बस एक बीच में आप कोई भी नंबर ढूंढ लीजिए जिससे वो डिवाइड होता है, वो कंपोजिट हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग कोई और नंबर देख लेते हैं, क्या 5 किसी से डिवाइड होगा, तो आप जानते हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है, मतलब उसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, दिस नॉट अ कंपोजिट नंबर, दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर एंड दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक 25 कि क्या 25 कंपोजिट नंबर है। तो देख लेते हैं 1 से डिवाइड होगा ही होगा, ये इस हम जानते हैं। 25 खुद से भी डिवाइड होगा, ये भी हम जानते हैं। बीच में एक और नंबर ले लेते हैं 5 जिससे ये डिवाइड होगा। लेट्स टेक अनदर नंबर 10, क्या ये किसी और से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है और 10 खुद से तो डिवाइड होता ही होता है। तो इसमें देख सकते हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, और तो हम कह सकते हैं कि 10 एक कंपोजिट नंबर है। तो 10 भी एक कंपोजिट नंबर है, 25 भी एक कंपोजिट नंबर है। आई होप कि आप कंपोजिट नंबर समझ गए हैं और भी कंपोजिट नंबर्स आप फाइंड कर लेंगे। चलिए इसके बाद मैं अब आपको आगे कंपोजिट नंबर से आगे बढ़ता हूँ, और अब मैं आपको पढ़ाता हूँ रियल नंबर्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पिलर ऑफ मैथमेटिक्स है, ये 1 पिलर ऑफ मैथमेटिक्स है रियल नंबर। आपकी जानकारी के लिए मैं दे दूं कि रियल नंबर एक बहुत सारे पिलर्स में से एक मैथमेटिक्स का एक पिलर है। इसके ऊपर अलग से मैथमेटिक्स में पढ़ाई होती है जिसको रियल एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हम उसके एडवांस कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो अलग से इसका पूरा मास्टर्स पीएचडी इसके ऊपर लोग करते हैं, और ग्रेजुएशन में अलग से इसके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें रियल एनालिसिस 1, रियल एनालिसिस 2 एंड सो ऑन एनालिसिस के नाम से ये जाना जाता है, और वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है। तो रियल नंबर दिखने में बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं तो पता लगता है कि काफ़ी डीप है ये। तो चलिए हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं, अभी तक आपको जितने भी नंबर्स पढ़ाए गए हैं, जितने भी नंबर्स मैंने अभी तक आपको बताए, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, सब के सब, कुछ भी नहीं बच गया। तो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। एक नंबर लाइन आप बना लें, नंबर लाइन बनाने के बाद, ये मेरा एक तरीका है आपको समझाने का रियल नंबर्स। रियल नंबर लाइन बनाने के बाद, नंबर लाइन बनाने के बाद आप क्या करें,
एक पॉइंट, रैंडम पॉइंट अपने मर्जी से जहाँ मन में आता है वहाँ पे रख लें। मान लीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है कि ये वाला पॉइंट, तो अब आप अपने आप से सवाल पूछेंगे या रियल नंबर समझने के लिए पूछेंगे कि क्या ये पॉइंट जहाँ पे अभी मैंने मार्क किया है, क्या ये पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू है, मतलब क्या इसकी कोई मार्किंग है, भाई 2/7 है या 9/3 है या क्या है, ये कोई नंबर है ये? बिल्कुल, हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर है। या दूसरी भाषा में कहें कि आप जो भी नंबर आप बोलते हैं, जो नंबर आपको अच्छा लगता है आप बोल सकते हैं, कुछ भी, जो आपको अच्छा लगता है आप कुछ भी बोल लीजिए, बट वो नंबर होना चाहिए प्लीज़। अब ABCD आप ना बोल लें, आप कोई भी नंबर आप बोल लें, वो नंबर को इस नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है, इस नंबर लाइन पे के ऊपर उसको दिखाया जा सकता है। दिखाने की टेक्निक क्या होगी वो ये अलग डिस्कशन का मैटर है, लेकिन दिखाया जा सकता है और वो है यहाँ पे, वो है। √2 आप बोलेंगे, वो हम दिखा सकते हैं कि कहाँ पे है ये। आप बोलेंगे √179 है क्या, बिल्कुल दिखाया जा सकता है इसके ऊपर। आप बोलेंगे क्या इसको 22/7 को दिखाया जा सकता है, बिल्कुल दिखाया। इर्रेशनल नंबर को दिखाया जा सकता है, बिल्कुल दिखाया जा सकता है। क्या रैशनल को दिखाया जा सकता है? जी, सारे नंबर्स को दिखाया जा सकते हैं इसके ऊपर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो नंबर लाइन है ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि जितने भी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं कि सारे के सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो रियल नंबर के बारे में अगर आपको कहा जाए आसान भाषा में कि रियल नंबर क्या होता है, तो जो भी आपने पढ़ा है वो सारे के सारे रियल नंबर, कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी नहीं, नॉट इवन मतलब कुछ भी नहीं बचा है। आप जो सोच सकते हैं वो सारा का सारा रियल नंबर है। तो रियल नंबर, अब इसको ये जितने भी नंबर सिस्टम्स मैंने आपको पढ़ाए हैं इसको एक दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप एज्यूम कर लें कि ये एक ग्लास है और ये ग्लास में नेचुरल नंबर के जितने सामान हैं वो रखे गए हैं। नेचुरल नंबर का सारा सामान इसमें रखा गया, इसको कैपिटल N से मैंने मार्क कर दिया कि नेचुरल नंबर वाला सारा का सारा सामान इसमें मैंने रख दिया है। मतलब मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, जैसे ही मैंने बोला 0 से स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है कि बहुत लोग इस वीडियो को, बहुत बच्चे इसी वीडियो को देख रहे हो, उनके लिए ये रेफरेंस है कि आप इससे पिछले वीडियो को जाएं, तब आपको समझ में आएगा कि 0 को मैंने नेचुरल नंबर क्यों कहा है। तो नहीं तो आप फिर अटपटा लगेगा कि अरे ये क्या है, अभी तक तो स्कूल में हम 1 से पढ़ रहे थे, अचानक ये 0 से कैसे आ गया। तो नेचुरल नंबर में अगर 0 से लेकर के सारे जितने भी नंबर्स हैं वो अगर नेचुरल नंबर के एक, आप मान लीजिए कि एक ग्लास है उसके अंदर डाल दिया गया है। इसके बाद बारी आती है इंटीजर्स के ग्लास की, इंटीजर्स के ग्लास की। तो इंटीजर्स का ग्लास नेचुरल नंबर के ग्लास से बड़ा ग्लास होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि इंटीजर्स में जो नेचुरल नंबर्स में डिजिट्स आप यूज़ करते हैं, जो नंबर्स यूज़ करते हैं, इंटीजर्स में वही सारे नंबर्स यूज़ होते हैं, बट नेगेटिव वाले भी यूज़ होते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट उसका डबल सॉर्ट ऑफ दिखने में, इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डबल की तरह हो जाता है। एक्चुअली में डबल नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं, बट इसके अलावा भी इंटीजर्स में आता है और वो है माइनस वाले सारे नंबर्स भी आते हैं। तो ऑफकोर्स इंटीजर्स का ग्लास बड़ा है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर का जो ग्लास है, नेचुरल नंबर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर की जितनी भी चीज़ें हैं सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर हैं। अच्छा, इंटीजर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर के अंदर आता है, सारा का सारा रैशनल नंबर के अंदर आता है। इंटीजर्स को हम I से लिख देते हैं या Z से लिख देते हैं, आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये रैशनल नंबर का ग्लास है। तो रैशनल नंबर के ग्लास में इंटीजर का ग्लास पूरी तरह से मतलब आराम से एडजस्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये इंटीजर का ग्लास ही रैशनल नंबर के ग्लास में आ जाएगा, तो और इंटीजर के अंदर नेचुरल आता है, तो फिर नेचुरल के ऊपर बात करने का बहुत रेलेवेंस नहीं है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर का ग्लास है वो बहुत बड़ा ग्लास है, इंटीजर से भी ज़्यादा बड़ा ग्लास है, और वो इंटीजर के सभी एलिमेंट्स को या फिर जितने भी नंबर्स हैं उसको वो अपने अंदर समा लेता है। तो क्या, अब मैं एक 2-4 एग्जांपल लेके देख लेता हूँ। क्या 7 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। देखिए आप, 7 डिवाइडेड बाई 1, 7 डिवाइडेड बाई 1। मैंने आपको रैशनल नंबर के लिए 4 बातें बताई थी। पहला, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, कुछ भी नहीं है नीचे तो 1 है, तो ऑफकोर्स ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है। दूसरा, इसमें दोनों को देखना है इंटीजर है कि नहीं है, तो 7 भी इंटीजर और 1 भी इंटीजर है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तीसरा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर इसका 1 है। और चौथा जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्या दोनों का कॉमन फैक्टर
1 ही है या 1 के अलावा भी कुछ है, मतलब दोनों को 1 के अलावा किसी और से डिवाइड किया जा सकता है, तो आंसर है नहीं, दोनों को सिर्फ 1 से ही डिवाइड किया जा सकता है, 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए 4 के चारों पॉइंट बिल्कुल ठीक हैं इसके, इसीलिए 7 जो है एक रैशनल नंबर है और 7 इंटीजर भी है। तो जितने इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि इंटीजर के नीचे कुछ भी नहीं होता सिवाय 1 के, कुछ भी नहीं होता, तो सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। बट क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे, इसका जवाब आप खुद भी देख सकते हैं। जैसे 1/7 को आप देख लें, 1/7 को अगर आप इसी तरह से चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल फिट आता है। तो 1/7 रैशनल नंबर है, 1/7 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। बट क्या 1/7 इंटीजर है? नहीं है, 1/7 इंटीजर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है इसके 7। आपको क्या बताया गया था इंटीजर के लिए कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1/7 इंटीजर नहीं है, वेयर एज 1/7 रैशनल नंबर है। दूसरी भाषा में जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे। क्या 0 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि आप 0 को ऐसे लिख सकते हैं 0/1, पहला कंडीशन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में बिल्कुल फिट है। दूसरा कि क्या ये क्या ऊपर वाला इंटीजर है? 0 एक इंटीजर है, सही बात है, 1 भी एक इंटीजर है, दोनों इसका इंटीजर है, ये बिल्कुल फिट है। तीसरा, क्या डिनोमिनेटर 0 है? ऑफ कोर्स नहीं, आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में इसके 1 है। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? कुछ भी नहीं है सिवाय 1 के, तो 1 से 0 को कैंसिल किया जा सकता है, 1 0 से 0, 1 × 0 is 0। सो दोनों को प्राइम भी है। तो इफेक्टिवली हम कहेंगे कि 0 एक इंटीजर भी है लेकिन साथ में रैशनल नंबर भी है। तो हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, और रैशनल नंबर से को एक सबसे बड़ा ग्लास जो है वो है रियल नंबर का। याद रखिएगा कि इर्रैशनल का ग्लास इसके अंदर नहीं आता, वो साइड में अलग से बना हुआ होगा इर्रैशनल नंबर का। इर्रैशनल नंबर का ग्लास अलग होता है। तो जो ये है रियल नंबर का, रियल नंबर का सिंबल मैंने आपको नहीं बताया, सॉरी मैं भूल गया, उसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये बोल्ड में होता है, लेकिन जब हम लोग हाथ से लिखते हैं तो रियल नंबर को आसानी से लिखा सकता है, 2 लाइन ऐसे करके और फिर आप R लगा दें तो ये ज्यूम कर लिया जाता है कि ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर के ग्लास में दोनों चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? Q विच इज़ अ रैशनल नंबर प्लस इर्रैशनल नंबर। इर्रैशनल नंबर का कोई अलग से सिंबल यूज़ नहीं होता, इर्रैशनल नंबर। तो रियल नंबर के ग्लास में दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी? रैशनल नंबर यूज़ होगा, और रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया, और इर्रैशनल भी होगा, तो फिर बचता ही नहीं है अब कुछ। तो रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें। उम्मीद है कि जितना मैंने पढ़ा है वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इन सब का इस्तेमाल आपको क्वेश्चन बनाने के दौरान करना पड़ेगा, इसलिए इन सब के ऊपर बहुत ध्यान से आप देखें। मैं एक और इसका छोटा सा वीडियो बना करके कुछ और नंबर सिस्टम के ऊपर एक्सप्लेनेशन देते हुए एक और वीडियो में बना के अभी पोस्ट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।